14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने रची थी खौफनाक साजिश। विस्फोटकों से भरी कार ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले को मारी टक्कर। हमले में 40 से ज्यादा जवान हुए थे शहीद। हमले के बाद भारत में थी आक्रोश की लहर। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने आतंकियों के ठिकाने किए ध्वस्त। हर साल इस दिन जवानों को दी जाती है श्रद्धांजलि। एनआई ने कई साजिशकर्ताओं को बेनकाब किया। देश कभी नहीं भूलेगा अपने वीर जवानों की कुर्बानी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज छठी बरसी है। आज ही के दिन 2019 में सीआरपीएफ के काफिले से विस्फोटकों से लदी कार टकराई थी, जिसके बाद हुए जबरदस्त धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा में ये खूनी खेल खेला था। जवानों की काफिले में मारी गई थी टक्कर। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का काफिला जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से होकर निकल रहा था। 78 बसें लगभग 2500 जवानों को लेकर हाईवे से गुजर रही थी। ये काफिला जब गुजर रहा था तो ये अन्य वाहनों को प्रभावित किए बिना आगे बढ़ रहा था, लेकिन अवंतीपोरा के गोरीपारा में विस्फोटकों से भरी कार ने बस में टक्कर मारी थी। इस हमले में गाड़ियों और जवानों के शरीर क्षत विक्षत हो गए थे। कौन था पुलवामा का हमलावर? अब सवाल ये है कि पुलवामा हमले में विस्फोटकों से भरी जो कार जवानों के काफिले से टकराई थी, वह कौन चला रहा था? रिपोर्ट्स की माने तो 22 साल का आतंकी आदिल अहमद डार कार चला रहा था। वह 2 साल पहले जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। उसे आखिरी बार 2018 में अपने घर के आसपास देखा गया था, जिसके बाद वह घर छोड़कर चला गया था और वापस नहीं आया। बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया था बदला। आसपास छिपे आतंकी यही नहीं थमे थे। उन्होंने विस्फोट के तुरंत बाद जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। हालांकि जवान तुरंत संभल गए और उन्होंने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। इसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची थी और उसने राहत बचाव अभियान चलाया था। इस आतंकी हमले के 12 दिन बाद यानी 25 फरवरी 2025 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया था। इस एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों को मार गिराया गया था।